हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 11। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और द फॉल्स, और साथ में हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम आती है। देखिए, इसको जस्टिफाई कर, पहली बात तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब इस चीज़ को हम जस्टिफाई करते हैं। कह रहे 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। देखिए, अगर हम 10 की वैल्यूज चेक करें और 1090 की वैल्यू देखें तो 1090 की जो वैल्यू है वो √3 है और √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है। ठीक है, तो ये √3 इट इज़ 1.73 समथिंग सो ऑन, तो यानी कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 10a हमेशा 1 से कम है, क्योंकि 1090 वैल्यू जो दे रहा है वो 1.73 समथिंग दे रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बाकी हम सेकंड तरीके से भी इसको करके देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और A हमारा एक एंगल है। यहाँ पर लेट ये जो हमने कोई भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लीजिए ताकि एक ट्राइंगल बन सके। तो हमने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें पता है 3, 4, 5। तो लेट हमने इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4 और इसको मान लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अगर अपना 10 कैलकुलेट करें तो लेट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है कि AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10a अगर हम निकालेंगे तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो a के सामने क्या आ रहा है BC, तो BC क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 और बेस क्या है हमारा इसका, यानी कि एडजेसेंट साइड AB, तो AB हमारा बेस है यहाँ पर और बेस 3। तो अगर हम 4/3 देखें, ठीक है, तो ये क्या है 1 से ग्रेटर है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है। कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो वो जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। तो अगर ये 1 से ज़्यादा है और हमें बोला है कि 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, और हमने यहाँ पर देख लिया कि 10a की वैल्यू यहाँ पर 1 से ज़्यादा, इस एग्जाम्पल को देखें तो 1 से ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है क्या है वो फॉल्स है। 4/3 इज ग्रेटर देन 1, therefore the value of 10a is not always less than 1। इसका सेकंड पार्ट है, sec a हमें गिवन है 12/, कहता है sec a इज इक्वल टू 12/5। चेक करके बताओ कि क्या ये पॉसिबल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, किस एंगल a की किसी भी एक वैल्यू के लिए क्या sec a 12/5 हो सकता है। तो मान लेते हैं लेट हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC विच इज़ राइट एंगल एट B। ठीक है, तो जब वो राइट एंगल एट B है तो अगर हम A की बात करें तो ये हो गया उसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया उसका बेस और ये हो गया उसके लिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम देखें sec A, तो sec A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो sec का फॉर्मूला हो जाएगा h/b। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो h अगर हम मान लेते हैं लेट h इज इक्वल टू 12k, दोनों को देखें, और b इज इक्वल टू 5k। तो हाइपोटेन्यूज हमने मान ली 12k और b मान ली हमने 5k। अगर हम अपना परपेंडिकुलर निकालें BC तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और h है 12k का स्क्वायर इज इक्वल टू p हम निकाल के देखते हैं प्लस 5k का स्क्वायर, तो जाएगा 144k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। अगर हम इसको इधर प्लस है यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 144k स्क्वायर में से 25k स्क्वायर माइनस कर देंगे, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें p निकल जाएगा। ठीक है, जब हम 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 119 आ जाएगा, 119k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ से क्या निकल गया हमारा √119
के। देखिए परपेंडिकुलर है √119 के। पहली बात तो हम इसको बोल सकते थे यहीं पर कि ये क्या है हमारा एक, ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज 12 आ रहा है, 12 के हाइपोटेन्यूज, और बेस है 5 के, तो हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस। तो हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें हमेशा यही चेक करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारी सबसे ग्रेटर साइड होनी चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूज हमारी ग्रेटेस्ट है, 12 के है, बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। तो इसलिए ये क्या है हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, एज इट इज ट्रू। और ट्राइंगल ABCB क्योंकि हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज इट इज फॉलोइंग, एज ट्राइंगल ABC इज फॉलोइंग Pythagoras theorem and hypotenuse is the longest side क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी है एंड इट इज फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है कि sec A कैन बी 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, कह रहे cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देखिए कह रहा है कि कोसिकेंट ऑफ एंगल A के लिए जो हम एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं दैट इज cos A, जो कि क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज कोसिकेंट cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। देखिए कोसाइन का एब्रीविएशन cos होता है, कोसिकेंट का एब्रीविएशन cos नहीं होता, क्या होता है cosec होता है। cosec A is the abbreviation used for cosecant of angle A। वो कह रहे हैं कि कोसिकेंट का एब्रीविएशन cos A है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि कोसिकेंट का जो एब्रीविएशन है वो cosec है और कोसाइन का एब्रीविएशन cos है। फोर्थ हम देखते हैं, कह रहे cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कभी भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं होता कि cot और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। cot और A एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं, ये जो cot A है वो cot और A का प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, कभी भी एंगल उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल, बल्कि ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल A है। एंगल A का अगर हम कोटेंजेंट निकालें तो दैट इज cot A, पर cot और A का प्रोडक्ट cot A नहीं है। अगर हम देखें इसकी फिफ्थ स्टेटमेंट, तो फिफ्थ स्टेटमेंट में कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखिए साइन थीटा कह रहा है 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैं इन दोनों रेशियोज को देखूं तो हम कह सकते हैं कि P/H इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि साइन थीटा 4/3 गिवन है और हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो हम कह सकते हैं कि P/H इज इक्वल टू 4/3। अगर हम रेशियोज को इक्वेट कर रहे हैं तो लेट P यहाँ से क्या निकल रहा है 4K और H क्या निकल रहा है 3K। देखिए परपेंडिकुलर 4K और हाइपोटेन्यूज निकल रही है 3K, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से कम दे रखी है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, एज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड ऑफ अ राइट एंगल